एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी, मोदी सरकार को दी बड़ी चेतावनी। ममता ने कहा, जब तक जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। ममता बोली, बीजेपी का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रही ममता बनर्जी? बिहार में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वहां पर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई, लेकिन अब यह भी सवाल उठ रहा है, यह भी मांग हो रही है कि अब जल्द ही इसी तरीके से एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। जिसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरीके से भड़क उठी हैं। उन्होंने साफ तौर से एसआईआर को लेकर के बड़ी चेतावनी बीजेपी और मोदी सरकार को दे दी है। उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। यानी कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जब तक वो है बंगाल में एसआईआर करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि बीजेपी के कई सारे नेता हैं, शुवेंदु अधिकारी हों या फिर जो बीजेपी बंगाल से बिलोंग करते हो, उन्होंने ये मांग उठाई है कि बिहार की तर्ज पे अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में कई सारे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम ऐड किए गए हैं और जब तक एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक इन घुसपैठियों को लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे में बीजेपी बार बार ये मांग कर रही है कि बिहार की तरह अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होना चाहिए, लेकिन इस मांग को लेकर के जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो पूरी तरीके से बौखला चुकी हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी को भी लोगों का मताधिकार छीनने नहीं देंगी। बीजेपी बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। ममता बनर्जी ने यह दावा किया कि बीजेपी ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी है। ममता बनर्जी ने कहा कि लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी भी लिस्ट में है या नहीं है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ये बातें कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बोल रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया और कहा कि वो राज्य सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान 3 महीनों के लिए है, पूरे साल के लिए नहीं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों की भूमिका को भुलाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाली भाषा ही नहीं है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत किस भाषा में लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लोग स्वतंत्रता आंदोलन में बंगालियों की ऐतिहासिक भूमिका को भूल जाएं। हम इस भाषाई आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके पूर्वज अंग्रेजों के एजेंट थे, उन्होंने जेलों से बाहर निकलने के लिए वचन दिए थे। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर भाषाई आतंक को लेकर के, तो आपको याद दिला दे कि पिछले कई दिनों से बीजेपी शासित और तमाम स्टेट में लगातार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और ये जो एक्शन है वो ज्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ लिए जा रहे हैं। और ममता बनर्जी का यह कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में जो बंगाली मूल के मजदूर होते हैं, जो गरीब लोग वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें सताया जा रहा है। लेकिन अगर हम बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो वहां पर उनका कहना है कि बकायदा इन तमाम लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, वो कहां से ताल्लुक रखते हैं, कहां के वो नागरिक हैं। इन तमाम चीजों की जांच करने के बाद ही ये कहा जाता है कि ये जो है वो भारत के नहीं बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं और इसी वजह से उन्हें देश से डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मूल के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और इसी वजह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ये जो भाषाई आतंक बीजेपी की ओर से फैलाया जा रहा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं होगा तब तक चुनाव ही नहीं होंगे। सुनिए क्या कुछ बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा। पार्टियों ने जेपीसी बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने बोला हम चाहते हैं वो बिल लागू हो। कांग्रेस लागू होना ही चाहिए, देश की आम जनता चाह रहा है, जनता जो ही चाहेगा वही होगा। देश की संविधान में पूरा लिखा हुआ है, ये संविधान फॉर द पार्टी बाय द पार्टी ऑफ द पार्टी नहीं है, फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल है।
और ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी, इनका मंत्री साहब जेल में अभी भी बंद है, आगे भी बंद होगा। पूरा भ्रष्टाचारी सब लोग एक होकर इसको रोकना चाहता है। देश की प्रधानमंत्री कलकत्ता में जो रैली हुआ, बड़ा रैली, बहुत बढ़िया रैली, उसमें क्लियर कर दिया छोटा से जो एम्प्लॉय है, जो देश की सेवक है, उनके खिलाफ कोई फौजदारी मामला होता है, उसका 50 आवर्स तक उनको जेल में डालता है तो उनका नौकरी चला जाता है। लेकिन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग अपने पद में क्यों रहेगा? 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेगा तो 31st डे में उनका अपना अपनी पद चला जाएगा। ये बड़ा कदम है, ये सुधार है। और देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहा है, देश की जनता वही चाह रहा है। दादा, यह था बीजेपी जितना करे कोशिश कर ले SIR यहाँ नहीं होगा, फिर था कि नहीं बोला। ठीक है, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहा है। मैं भी उनको बोल रहा हूँ, नो SIR, नो इलेक्शन। कान खुल के सुनना चाहिए। नो SIR, सामारी इंटेंसिव रिवीजन, नो असेंबली इलेक्शन। करने दीजिए। देश की संविधान फाइनल बढ़ाया, संविधान इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 से 329 तक पूरा पावर देख के रखा है। इसलिए ममता बनर्जी को मजबूरी में 4 अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा, FIR भी करना पड़ेगा। 13 CC पढ़ लीजिए, डिसिप्लिन एक्शन लेने का पूरा पावर देश की संविधान पूरा इलेक्शन कमीशन को दिया है। उनका मन मर्जी पर नहीं चलेगा, संविधान के मुताबिक देश चलेगा। और संविधान पूरा इलेक्शन कमीशन को पूरा पावर दिया है। SIR नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगा, चुनाव नहीं होगा, 4 मई का बाद वो एक्स मिनिस्टर बन जाएगा, क्या है? वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को लेकर के ताबड़तोड़ हमला बोला। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, सुनिए। ये गेटवे बन गया है बंगाल, गेटवे बंगाल बन गया है बांग्लादेशी रोहिंग्या का। वहां आधार कार्ड बनता है नकली और फिर बिहार में प्रवेश करते हैं। ये इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भी भुगतना पड़ेगा। वहां के हिंदुओं को तबाह और बर्बाद बंगाल में कर रही हैं केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे। वहीं दूसरी ओर जहां ममता बनर्जी ने यह साफ तौर से चेतावनी मोदी सरकार को दे दी है SIR के मुद्दे पर कि जब तक वो जिंदा है किसी को भी मताधिकार छीनने नहीं देंगी, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के भतीजे और TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल नहीं जीत सकती, इसलिए वे मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि 2026 के चुनावों में जनादेश 2021 से भी होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का एक वर्ग, बीजेपी, केंद्रीय एजेंसियां सभी TMC के खिलाफ है, लेकिन 10 करोड़ बंगाली हमारे साथ है। अगर बीजेपी में ताकत है तो वे 50 सीटें जीत करके दिखा दे। अब जिस तरीके से यह आरोप अभिषेक बनर्जी की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी वोट चोरी या फिर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की कोशिश कर रही है, तो सेम यही आरोप जो है वो राहुल गांधी भी लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस होकर के ही अभिषेक बनर्जी ने इस तरीके का आरोप लगाया। लेकिन जब जब राहुल गांधी इस तरीके का बेबुनियाद आरोप लगाते हैं तब क्या होता है ये देश को भी बखूबी पता है। राहुल गांधी ही थे जिन्होंने राफेल चोरी जैसा मुद्दा उठाया, चौकीदार चोर है जैसा उन्होंने बयान दिया, और उसके बाद अब वोट चोरी जैसा आरोप जो है वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर लगा रहे हैं। लेकिन राफेल से लेकर के चौकीदार, इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, और अब वोट चोरी वाला जो आरोप है, चुनाव आयोग ने बकायदा राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया है कि वो एफिडेविट दे या फिर देश से माफी मांगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट देते हैं या फिर देश से माफी मांगते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।